भी आप जो सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है उसको आपने पूरी तरह से, आप अभी नेशनल मीडिया अगर आप देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक किस तरह का सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी तैयारी 2024 के लिए है, 2024 के लिए है। अभी आपको पता है कि जिस तरह से यूपी के अंदर इससे पहले भी बड़े बड़े माफिया और डॉन हुए हैं और आज भी हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आज तक कि पुलिस कस्टडी के अंदर बाज़ाब्ते तौर पे, अभी जो यूपी तक की रिपोर्ट है जिसमें चश्मदीद गवाहों ने बाज़ाब्ते गवाही दी है कि अतीक अहमद और अशरफ जिनकी हत्या हुई है, जिनका मर्डर हुआ है, पुलिस कस्टडी के अंदर बाज़ाब्ते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल चेकअप के लिए उनको लाया जा रहा था, उनको ले जाया जा रहा था। और इतने बड़ा, इतना सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटीज़, और उस आदमी के अंदर जो बाज़ाब्ते जुडिशल कस्टडी के अंदर है, उस आदमी को सिर्फ 10 से 15 पुलिस वाले हैं जो उसके एकदम मतलब पूरी तरह से रेयर और बाज़ाब्ते ऑन कैमरा किस तरह से मर्डर कराया गया है आप देखिए। यानी पूरे नेशनल मीडिया को ये चीज़ दिखाने के ज़रिए कि पूरे हिंदुस्तान को ये सिचुएशन बताया जाए। क्या बताया जाए कि आप अगर मोदी और योगी के खिलाफ आप जाते हैं इंडिया की सरजमी पे, तो आप कहीं पर किसी वक्त आपको ऑन एक्विज्ड, यानी आप जुडिशल कस्टडी में होंगे या पुलिस कस्टडी में, बाज़ाब्ते आपको ला के आपका मर्डर कराया जाएगा। ये सिचुएशन बनाई जा रही है इंडिया के अंदर। और इससे आप समझ जाइए, ये सिर्फ एक के साथ ये मामला नहीं है, यहाँ रिलीजियस कोई मैटर नहीं है, बल्कि ये बाज़ाब्ते पूरे विपक्ष अपोजिशन को ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जो पिछला प्रीवियस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, भले उस पर 101 केस थे, वो 10 मर्डर किया हुआ था, एक चीज़ है, मगर ये जुडिशल सिस्टम का काम है कि उसको सज़ा दे। इससे बड़े बड़े, आपको खुद पता होगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने केसेस हैं, आपको खुद पता होगा कि अमित शाह के ऊपर कितने केसेस, जज जो जुडिशल सिस्टम के अंदर उन वैसे वैसे केस हैं इन लोगों के ऊपर। और ये सारा सिस्टम पूरे नेशनल मीडिया को सामने रख के ऑन स्पॉट मर्डर किया जा रहा है। और बाज़ाब्ते मर्डर करने वाला जो क्रिमिनल है वो पुलिस के सामने सर पे लाके रिवॉल्वर सटाकर बाज़ाब्ते हेड में गोली मारा है अतीक अहमद और उनके भाई को, अशरफ को। और नेशनल मीडिया की सारे कैमरामैन में वहाँ पे हैं, मौजूद है, ताकि पूरे इंडिया के अंदर ये सिचुएशन दिखाई जाए कि अगर आप योगी और मोदी के खिलाफ कोई भी अपोजिशन लीडर चाहे कितना बड़ा से बड़ा हो, उसको भी एनएसए हम लगा देंगे, उसको भी हम पुलिस हिरासत, पुलिस कस्टडी में रख के उसकी मर्डर करवा सकते हैं। ये पूरा एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की पूरी एक साजिश है। और पूरी तरह से जैसे डिक्टेटरशिप लाने के लिए बाज़ाब्ते एक 5 साल के नहीं है, बल्कि ये चाह रहे हैं कि हम अगले 50 साल तक हिंदुस्तान की सत्ता और पावर पे पूरी एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लाकर हम इस पर काबिज़ हो जाएं। कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं। 2024 के आप 2124 तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होने देना चाह रहे हैं। इनका पूरा एक सिस्टम है जो चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये चीज़ शो आउट किया जाए कि अगर आप अपोजिशन में होकर कुछ भी आप खिलाफ में जाएंगे गवर्नमेंट के, तो वो आपके ऊपर किसी वक्त, किसी इसमें, चाहे वो पुलिस कस्टडी में आपके 10 पुलिसकर्मी हों या 10,000 हों, आपके उस वक्त मर्डर कराएंगे। और बाज़ाब्ते वो पुलिस ऑफिसर्स जो होंगे उन अपराधियों को, उन क्रिमिनल्स को लेके आएंगे। अभी जो यहाँ पर यूपी तक की रिपोर्ट आप देखें तो उसमें बाज़ाब्ते चश्मदीद गवाहों ने ये बात बताई है कि ये चारों क्रिमिनल्स जो जिसने मर्डर किया है, 3, ये बाज़ाब्ते पुलिस की गाड़ी से उतारे गए हैं। और उतारने के बाद उनका मर्डर होता है, बस लगभग 5 मिनट के अंदर ये मर्डर करते हैं। और फिर वो पुलिस उनको बाज़ाब्ते, जबकि काउंटर अटैक करना है पुलिस को, पुलिस कस्टडी में अगर आप पर कोई भी अटैक होता है किसी भी क्रिमिनल्स पर या कोई भी एक्विज्ड पर, तो पुलिस को काउंटर अटैक करना है। पुलिस वहाँ हाथ खड़ी नहीं हुई है, बल्कि वो वहाँ से दूर हट गई है, उसको मारने दे रही है। बाज़ाब्ते पुलिस सामने बाहर जाके देख रही है। ये सिचुएशन दिखाया गया ऑन कैमरा।
आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो लीडिंग डेमोक्रेसी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो क्या शो करना चाह रही है पूरे इंडिया के अंदर। वो पूरे इंडिया में ये शो करना चाह रही है कि अगर आप उसके अपोजिशन में आके कुछ भी करेंगे तो आपका किसी वक्त कहीं पर किसी वक्त किसी सिचुएशन में मर्डर कराया जाएगा। आपका नहीं बल्कि आपके पूरे होल फैमिली का। ये सिचुएशन साबित करने के लिए बाज़ाब्ते हुए एक स्पेसिफिक नारा लगाते हैं। हम इस बात पे नहीं जाएंगे, बल्कि ये सारी चीज़ एक संवेदना इसके साथ बता रहा हूँ मैं कि ये रिलीजियस कोई मैटर नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को ऊपर जाके देखिए। कोई भी पर्सन होगा, अगर वो बीजेपी अपोजिशन या रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में जाके कुछ भी करेगा तो उसका मर्डर कराया जाएगा ऑन स्पॉट। ये पैगाम, ये मैसेज दिया गया पूरे इंडिया को। आप इससे सारी आए की बातें, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और ये समझकर अपने 2024 की तैयारी कीजिए कि आपका इकोनॉमिक सिचुएशन जो इंडिया के बने उससे कैसे आपके ध्यान को हटाया जा रहा है, कैसे इंडिया का जो विदेशी व्यापार घाटा है वो 83 अरब डॉलर से बढ़ के 122 अरब डॉलर पहुंच गया। उससे ध्यान हटाकर अब पूरा गोदी मीडिया या पूरा जो आप कह लेंगे वो पूरा ये सिस्टम शो कर रहा है कि कितना बड़ा काम, जैसे इतना बड़ा एक समझिए कि आसमान से जैसे इंडिया के ऊपर जो भारत सोने की चिड़िया थी वो सोने की बरसात हो गई है। इतना बड़ा काम हुआ है। ये सारा आपको रियल इश्यूज से ध्यान हटाकर उन इश्यूज की तरफ पैदा किया जा रहा है और पूरे इंडिया के सिचुएशन हालात को इस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पूरा नेशनल मीडिया के ज़रिए पूरे इंडिया को दिखाया जाए कि अगर कोई भी मोदी और योगी के खिलाफ जाएगा या कोई भी रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में कुछ भी करेगा तो उसका किसी वक्त कहीं पर भी उसका मर्डर कराएगी ये गवर्नमेंट। ये मैसेज आपको दिया गया है, आप सबको, सारे अपोजिशन लीडर से लेकर छोटे लीडर तक और पूरी इंडिया की सारी पार्टियों को मैसेज दिया गया है। इसीलिए आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं और इस बात को समझिए और 2024 की पूरी तैयारी कीजिए। सारे पीपुल्स से, सारे लोगों से, सारे भारतवासियों से मेरी ये गुजारिश है कि एक ऐसी गवर्नमेंट को जो अपने सिर्फ पर्सनल इश्यूज़ के लिए किसी भी हद तक वो कंट्री को ले जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपनी रूलिंग, अपनी सत्ता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक।